हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। द टंग पार्टिसिपेट इन विच फेज ऑफ स्वेलोइंग? वॉलंटरी फेज, पेरिंजियल फेज, esophageal phase, mastication. टंग पार्टिसिपेट इन विच फेज ऑफ स्वेलोइंग? तो टंग पार्टिसिपेट करती है वॉलंटरी फेज में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। टंग पार्टिसिपेट इन वॉलंटरी फेज ऑफ स्वेलोइंग। अभी आप मुझे बताएंगे टंग इज अटैच टू विच बोन? किस बोन से अटैच होती है टंग? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो टंग इज अटैच टू हायोइड बोन। देन विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द टंग? कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड टू द टंग? तो ये होती है सबलिंगुअल आर्टरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुब्रिकेंट इन मूवेबल जॉइंट इज म्यूसिन, लिगामेंट, कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड। लुब्रिकेंट इन मूवेबल जॉइंट, तो ये होता है साइनोवियल फ्लूइड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। साइनोवियल फ्लूइड होता है लुब्रिकेंट इन मूवेबल जॉइंट। अभी आप मुझे बताएंगे बोन्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय? तो बोन्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय लिगामेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? वेन्स, आर्टरीज, वेन्यूल्स, कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ये होती है आर्टरीज। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अभी आप मुझे बताएंगे बिगेस्ट आर्टरी इन द बॉडी कौन सी होती है? बिगेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, तो ये होती है एओर्टा। एओर्टा होती है बिगेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। देन ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इन, तो ये भी होता है आर्टरीज। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज एंड ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, impure blood. Then pulse can be detected easily by? Pulse can be detected easily by which artery? तो ये होती है रेडियल आर्टरी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पल्स कैन बी डिटेक्टेड इजीली बाय रेडियल आर्टरी। देन विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द टंग? सबलिंगुअल आर्टरी। देन ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट थ्रू? कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड टू द हार्ट? तो ये होती है करोनरी आर्टरी। देन आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू किडनी, तो ये होती है रेनल आर्टरी। देन विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द टीथ? टीथ को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? तो ये होती है मैक्सिलरी आर्टरी। देन अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज बल्जिंग ऑफ एन आर्टरी? क्या होता है बल्जिंग ऑफ एन आर्टरी? तो इसे बोलते हैं एन्यूरिज्म। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बल्जिंग ऑफ एन आर्टरी इज एन्यूरिज्म। ये सभी अभी तक के आर्टरीज के ऊपर पूछे हुए क्वेश्चन है। देन वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, impure ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैरी करती है प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन विच इज द लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी? कौन सी होती है लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी? तो ये होती है ग्रेट सेफेनस वेन। देन स्मॉलेस्ट वेन्स आर कॉल्ड? तो ये होते हैं वेन्यूल्स। स्मॉलेस्ट वेन्स आर कॉल्ड वेन्यूल्स। कैपिलरीज? तो कैपिलरीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स। ये होती है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल जो कैरी करती है न्यूट्रिएंट, ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टरी विच सप्लाइज द ब्लड टू किडनी इज कैरोटिड आर्टरी, इलियक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, रेनल आर्टरी। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड टू किडनी? तो ये होती है रेनल आर्टरी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैरोटिड आर्टरी supplies oxygenated blood to organs in head and neck. Oxygenated blood, pure blood को सप्लाई करती है कैरोटिड आर्टरी टू द ऑर्गन्स इन हेड एंड नेक। इलियक आर्टरी, तो इलियक आर्टरी कैरीज ब्लड टू द लेग्स एंड पेल्विक रीजन। लेग्स एंड पेल्विक रीजन को ब्लड सप्लाई करती है इलियक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर एंड पैनक्रियास इज सप्लाइड बाय हेपेटिक आर्टरी। Hepatic artery supplies oxygenated blood to liver and pancreas. Next question. Coronary sinus opens into inferior vena cava, right atrium, left atrium, great cardiac veins. Coronary sinus opens into
तो ये होता है राइट एट्रियम। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पेसमेकर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो पेसमेकर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन राइट एट्रियम एंड करोनरी साइनस ओपन्स इनटू राइट एट्रियम। पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलेटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, लिम्फ नोड, पैराथायरॉइड बॉडी। कहाँ से प्रोड्यूस होता है मेलेटोनिन? तो मेलेटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पीनियल बॉडी, पीनियल ग्लैंड। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक डे एंड नाइट साइकिल जो होता है उसे रेगुलेट करता है पीनियल बॉडी। कहाँ पे सिचुएटेड होती है? तो ये सिचुएटेड होती है डीप इन द सेंटर ऑफ ब्रेन। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। विच ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड? तो ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों बोला जाता है इसे मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ मेनी अदर ग्लैंड्स। ये कंट्रोल करती है फंक्शंस ऑफ मेनी अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसलिए इसे बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। कहाँ पे सिचुएटेड होती है? तो ये लोकेटेड होती है एट द बेस ऑफ ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से? तो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, देन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सभी होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। देन पोस्टेरियर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करती है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये दोनों होते हैं नोनापेप्टाइड। ये वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लैक्टेशन ऑफ मिल्क एंड इट ऑल्सो कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर एंड हेल्प्स इन लेबर। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होती है मास्टर ग्लैंड। अभी क्या आप में से कोई बता सकता है मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? तो ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर, देन एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, देन स्लीप, देन इमोशंस, एपेटाइट, थर्स्ट, वाटर बैलेंस, इन सबको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए इसे बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो इट इज लोकेटेड जस्ट अबव योर पिट्यूटरी ग्लैंड। देन ये पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होती है? तो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द नेक ऑन द पोस्टेरियर वॉल्स ऑफ योर थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड के पोस्टेरियर वॉल पे लोकेटेड होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। क्या सीक्रेट करती है? तो पैराथ हार्मोन, पीटीएच। क्या होता है फंक्शन ऑफ पीटीएच? तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। पैराथायरॉइड हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नॉट सीक्रेटेड बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए ये एडिनोहाइपोफाइसिस क्या होता है? तो ये होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एडिनोहाइपोफाइसिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? एडिनोहाइपोफाइसिस। तो अभी हमने डिस्कस किया था ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सभी सीक्रेट होते हैं बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन में हमसे पूछा है नॉट सीक्रेटेड बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस। तो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, प्रोलैक्टिन सीक्रेट होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सीक्रेट होता है, ऑक्सीटोसिन इज नॉट सीक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑक्सीटोसिन कहाँ से सीक्रेट होता है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है हाइपोफाइसिस। एंटेरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस, पोस्टेरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज? थाइमस, बोन मैरो, पैनक्रियास, कॉर्टेक्स। साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स, तो ये होता है बोन मैरो, ऑप्शन बी। देन अभी आप मुझे बताएंगे साइट ऑफ टी सेल मैच्योरेशन। साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है बोन मैरो, साइट ऑफ टी सेल मैच्योरेशन, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साइट ऑफ टी सेल मैच्योरेशन थाइमस। कहाँ पे लोकेटेड होता है थाइमस? तो थाइमस इज लोकेटेड इन द चेस्ट।
क्या सीक्रेट करता है? तो थाइमोसिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय थाइमस ग्लैंड। किस लिए रिक्वायरमेंट होती है थाइमोसिन की? तो थाइमोसिन हेल्प्स इन मेकिंग टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स होते हैं WBCs, इनके प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है थाइमोसिन की। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस ग्लैंड। देन विच ग्लैंड इज लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी? तो ये भी होता है थाइमस। देन पैनक्रियाज अल्फा सेल से सीक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल से सीक्रेट होता है इंसुलिन, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टैटिन। देन पैनक्रियाज ऑल्सो सीक्रेट अमाइलेज एंड पैनक्रियाटिक लिपेज। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पैनक्रियाज सीक्रेट अमाइलेज एंड पैनक्रियाटिक लिपेज। देन अभी आप मुझे बताएंगे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस कौन सा होता है? विच इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस? तो ये होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूसेस इंसुलिन? बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, डेल्टा सेल्स, अल्फा सेल्स, कापा सेल्स। तो अभी हमने डिस्कस किया इंसुलिन सीक्रेट होता है पैनक्रियाज के बीटा सेल्स से, ऑप्शन ए। अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट करती है ग्लूकागॉन, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टैटिन एंड बीटा सेल्स इंसुलिन। एंड इंसुलिन इज यूजुअली क्लासिफाइड एज प्रोटीन। कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन में? तो 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन में। चेन ए में प्रेजेंट होते हैं 21 अमाइनो एसिड, चेन बी 30 अमाइनो एसिड्स। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है चेन ए एंड चेन बी में? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन। देन विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ हार्मोन इंसुलिन? तो ये होता है जिंक। जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ हार्मोन इंसुलिन। देन क्या आप में से कोई बता सकता है मोस्ट एबेंडेंट सेल्स कौन सी होती है पैनक्रियाज में? अल्फा, डेल्टा, बीटा, विच इज द मोस्ट एबेंडेंट सेल्स? तो ये होती है बीटा सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स पर मिनट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल, हार्ट रेट। क्या बोलते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स पर मिनट? तो ये होता है कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन बी। कितना होता है नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इन एडल्ट? तो ये होता है 5 लीटर्स। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इन एडल्ट इज 5 लीटर्स। एंड कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? तो ये होता है 70 ml। देन नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? तो एडल्ट में नॉर्मल हार्ट रेट होता है 70 to 80 पर मिनट। चिल्ड्रन में कितना होता है? तो 100 to 110, फिटस में 140 to 150। ठीक है, देन इंक्रीज इन हार्ट रेट होता है टैकीकार्डिया, डिक्रीज इन हार्ट रेट ब्रैडीकार्डिया। देन अभी आप मुझे बताएंगे कार्डियक आउटपुट कैन बी डिटरमाइंड बाय, कौन से मेथड से डिटरमाइन करते हैं कार्डियक आउटपुट? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होती है डाई डाइल्यूशन मेथड, देन डायरेक्ट फिक्स मेथड एंड रेडियो आइसोटोप मेथड। डाई डाइल्यूशन मेथड, रेडियो आइसोटोप मेथड एंड डायरेक्ट फिक्स मेथड, इनका यूज करते हैं टू डिटरमाइन कार्डियक आउटपुट। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।